Hey guys, what's up? So this is me Love Singh and CDS पास आ रहा है, कुछ पढ़ लेते हैं। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं यार, वो टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। एंड जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट। ये जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे CDS में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे बेसिकली हम पार्ट 1 एंड 2 दो पार्ट्स में कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ें इससे कवर करें, ठीक है। तो जैसे ही ये सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट है, ऐसे ही हम और भी वीडियोस में देखेंगे या हम और भी पढ़ेंगे कि पेजेंट मूवमेंट्स थे, ठीक है, फिर ट्राइबल मूवमेंट्स थे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने का पर्पस क्या है? इसको पढ़ाने का पर्पस ये है कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं, सबको पता है स्पेक्ट्रम एक बुक है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 पेजेस की बुक है, ठीक है, 1000 पेजेस की बुक है, उसमें लिखी हुई है ये सारी चीज़ें। तो आप 50 दिन में या तो 1000 पेजेस पढ़ लो या तो पूरा CDS का कोर्स कवर कर लो, राइट। सो लकीली मैंने ये पढ़ रखी है एंड मैंने नोट्स वगैरह भी बना रखे हैं। तो मैंने उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है जो CDS पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो जो आने वाली स्लाइड्स हैं उस पर मैंने इसीलिए लिख रखा है कुछ चीज़ें, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो एंड वी विल नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम। सो या विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम चलते हैं भाई, आगे शुरू करते हैं। पहला देखते हैं। तो यार, जब भी हम सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। देन राजा राम मोहन रॉय ने बेसिकली कुछ सभाएं बनाई थी। तो उन्होंने जो सभा बनाई थी वो थी आत्मीय सभा, ठीक है। इसी सभा का नाम बाद में ब्रह्म समाज हो गया। क्वेश्चन आ जाएगा, हु इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो राजा राम मोहन रॉय इज द आंसर। देन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? देन राजा राम मोहन इज द आंसर। देन वेदांता कॉलेज एक स्टैब्लिश हुआ था, वो इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। देन इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो बुक का नाम दे देगा CDS में एंड पूछ लेगा हु इज द ऑथर या हु रोट दिस बुक। देन इनकी आइडियोलॉजी थी अबॉलिश सती प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे ये, एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड विडो रीमैरिज। सो ये था राजा राम मोहन रॉय के बारे में। अच्छा, नोट्स इतने शॉर्ट एंड कंसाइज है ना कि आपको जस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में नोट्स बने हुए हैं कि क्वेश्चन आएगा आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये पढ़ा था, ये आया था, ये आना था। आगे चलते हैं। देन यार, कुछ सभाएं हैं एंड कुछ मूवमेंट्स हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है, फाउंडर पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने एक सभा बनाई थी, उसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। ये राजा राम मोहन रॉय जी की जब डेथ हो गई थी उसके बाद बनी थी ये सभा, तत्वबोधिनी सभा थी। और किसने बनाई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देन एक मूवमेंट शुरू किया गया था विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है, जो लोगों के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और उनका रीमैरिज हो सके, तो उसके लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया था। इसमें 2 लोगों ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था इस मूवमेंट में। तो पहले थे आपके MG रानडे थे और दूसरे थे धोंदो केशव खरवे। और ये बेसिकली महाराष्ट्र में ये उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर था। देन आदि ब्रह्म समाज। अब देखो, हमने पहले ब्रह्म समाज पढ़ा, उसका पहले क्या नाम था? आत्मीय सभा। देन आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने बनाया था। देन साधारण ब्रह्म समाज। तो ये सब बेसिकली ब्रह्म समाज के बाद ही आए हैं, ठीक है। तो इसको किसने बनाया था? इसमें 3 लोग थे फाउंडर्स, आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्त एंड साहिब चंद्र देव। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऑस से तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। ये 3 लोग थे। देन धर्म सभा राधाकांत देव, इनका पूरा नाम था राधाकांत देव, ठीक है। धर्म सभा बनाई थी राधाकांत देव ने। तो यार, ये वीडियो ना तुम्हें 2-3 बार देखने पड़ेंगे, या फिर तुम एक बार देखने के बाद अपने खुद के नोट्स बना लोगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। अभी शुरू में लगता है बहुत सारी चीजें, बट वंस आप 2 बार वीडियो देख लेते हो, एक बार खुद के नोट्स बना लेते हो और सारी चीजें याद हो जाएंगी। एंड दीज थिंग्स आर जो CDS में पूछी जाती हैं हर बार। देन वी मूव ऑन टू प्रार्थना समाज, ठीक है। तो प्रार्थना समाज बनाया है आत्मा पांडुरंग ने।
देन संस्कृत कॉलेज किसने स्टैब्लिश किया था? संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, ये नाम तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे आई गेस। सो प्रार्थना समाज वॉज आत्मा पांडुरंग एंड संस्कृत कॉलेज वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देन परमहंस मंडली, परमहंस मंडली ये आपकी स्टैब्लिश की थी डडोबा पांडुरंग ने, तो ये बेसिकली महाराष्ट्र में ही पॉपुलर थी, ठीक है। देन ज्योतिबा फूले, इनके बारे में NCERT जो हमारी बुक है उसमें भी काफ़ी दिया हुआ है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर हो जाते हैं। देन इन्होंने जो समाज स्टैब्लिश किया था उसका नाम था सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज इन्होंने स्टैब्लिश किया था। देन एक और था इनका सार्वजनिक सत्य धारणा, ठीक है। फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी गुलामगिरी, तो क्वेश्चन पूछेगा गुलामगिरी किसने लिखी थी, तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखी है। एंड अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ महात्मा, किसको महात्मा का टाइटल मिला है, और उसमें महात्मा गांधी हैं ही नहीं, देन क्या होगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ज्योतिबा फूले, इन्हें भी महात्मा का टाइटल मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यार एक और इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर हैं आपके, ये हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है। तो ये इनको सबसे पहला तो जो सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर को फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहते हैं। इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, उसका नाम था दर्पण। देन इन्होंने एक और मंथली पीरियोडिकल शुरू किया था जो मंथली बेसिस पे आता था और बीच बीच पे आता था, रेगुलर नहीं आता था, उसे मंथली पीरियोडिकल कहते हैं। उसका नाम था दिग्दर्शन, ठीक है। तो दर्पण और दिग्दर्शन, या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, बीजे ने डीडी शुरू किए थे, दर्पण एंड दिग्दर्शन। एंड ये प्रोफेसर थे, ठीक है, ये एक प्रोफेसर थे कहाँ पर, एल्फिंस्टन कॉलेज में, ठीक है। बाद में इनको छोड़ना भी पड़ा था किसी कारणवश, सो दैट इज अगेन अ स्टोरी, बट उस सीडीएस पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैं एक जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा जो सीडीएस में प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये जो मैं बता रहा हूँ दैट इज नॉट यूजलेस, दिस इज एक्चुअली हेल्पफुल, एंड आपको तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर इज गोपाल हरि देशमुख। इनको हम कहते हैं लोकहितवादी, इनको ये टाइटल मिला था लोकहितवादी। क्वेश्चन पूछा भी गया था सीडीएस में, लोकहितवादी किसको कहते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने एक वीकली शुरू किया था, उसका नाम था प्रभाकर। देन इन्होंने कुछ और भी राइटिंग्स हैं इनकी, उसका नाम है हितेचु, ज्ञान प्रकाश एंड इंदु प्रकाश। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रभाकर या फिर हितेचु या ज्ञान प्रकाश या इंदु प्रकाश, इनमें से चारों में से अगर कुछ भी पूछ लिया जाए या कह दे कि लोकहितवादी किसको कहा जाता है, तो वो सब गोपाल हरि देशमुख का। अच्छा, इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस स्लोगन भी है, वो स्लोगन ये है कि इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म चेंज द रिलीजन, द भी था चेंज द रिलीजन, ठीक है। अगर रिलीजन सोशल रिफॉर्म अलाउ नहीं करता है तो चेंज द रिलीजन, ये इनका स्लोगन था, गोपाल हरि देशमुख। देन वी हैव गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। गोपाल गणेश अगरकर हैं, इन्होंने स्टैब्लिश करी थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने स्टैब्लिश करी थी। इन्होंने भी एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, सुधारक उसका नाम था, ये बेसिकली एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, ये इन्होंने शुरू किया था। और ये फर्स्ट एडिटर थे केसरी के। केसरी किसने लिखा था ये बताओ आप, ठीक है। तो फर्स्ट एडिटर थे ये केसरी के, इनका नहीं था बट फर्स्ट एडिटर थे। इन्होंने जो शुरू किया था, जब इन्होंने खुद लिखा था, उसका नाम है सुधारक, और इन्होंने स्टैब्लिश करी थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। सो गोपाल गणेश अगरकर, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, स्टार्टेड सुधारक एंड फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। देन ही इज, इनके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देन इन्होंने जो सोसाइटी स्टैब्लिश करी थी उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड हितवादी एक डेली या वीकली शुरू किया था इन्होंने, उसका नाम था हितवादी,
ठीक है। तो जो इनकी राइटिंग थी वो थी हितवादी, एंड जो इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी वो थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। चलो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में और ये दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। एनएम जोशी, तो क्वेश्चन पूछा गया था हु हैज फाउंडेड द एआईटीयूसी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, किसने फाउंड की थी, ठीक है। तो ऑप्शन में था एनएम जोशी, एंड इनका पूरा नाम है नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं। दो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर रामकृष्ण मूवमेंट किसने शुरू किया था? रामकृष्ण मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। देन यार दयानंद सरस्वती, इनके बारे में भी ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पर्सन हो जाते हैं पढ़ने के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली फॉर सीडीएस। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज स्टैब्लिश किया था कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश एक मैगजीन थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। शुद्धि मूवमेंट इनके ही आर्य समाज का फीचर था, एंड इन्होंने भी एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है ये बैक टू वेदास किसने बोला है? दयानंद सरस्वती ने। एंड आर्य समाज इन्होंने बॉम्बे में स्टैब्लिश किया था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक मैगजीन थी, एंड शुद्धि मूवमेंट इनके ही आर्य समाज का एक फीचर था, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव सेवा सदन। ये भी एक तरीके आप कह सकते हो मूवमेंट था या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई थी। बेसिकली इसके भी फीचर पॉइंट्स वही थे कि लोगों की सेवा करना, एंड इसमें भी विडो रीमैरिज एंड सती का अबॉलिशन, ये सारी चीज़ें इनके भी फीचर्स थे। सो सेवा सदन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय बेहराम जी एम मालाबारी, एंड ये जो बेहराम जी एम मालाबारी थे ना, ये पेशे से वकील थे, एंड इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था हमारा, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। एंड कह सकते हो कि आप एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो उस समय आया था वो इनकी वजह से ही आया था, ठीक है, बेहराम जी एम मालाबारी की वजह से, या बीएम मालाबारी भी कह सकते हो इनको तुम, ठीक है। देन एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, जिसका अब नाम क्या है? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी थी एनी बेसेंट ने, बनारस में जो है, ठीक है। तो इसकी फाउंडेशन जो रखी गई थी वो एनी बेसेंट द्वारा रखी गई थी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू देव समाज। देव समाज किसने स्टैब्लिश किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट इज राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट तुलसी राम जी थे, उन्होंने शुरू किया था। अरुविपुरम मूवमेंट श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था, ठीक है। तो यार इसका ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, या आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, वीडियोस अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सेवा सदन एंड देव समाज, ठीक है। तो ये इंसानों को इस तरीके से याद रखना, व्हेन यू आर नॉट फेमिलियर विद द नेम, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट द ओनली सोल्यूशन इज, इसका एक ही सोल्यूशन है, आप वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आपके कानों में जाए, एंड एक बार आप नोट्स बना लें, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, ठीक है। तो यार ये पार्ट 1 था, ठीक है, जिसमें हमने राधा स्वामी मूवमेंट देखा। हमने शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय से, देन तत्वबोधिनी सभा, धर्म सभा, विडो रीमैरिज एक्ट, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, राइट। गोपाल हरि देशमुख के बारे में पढ़ा, ठीक है, बेहराम जी एम मालाबारी के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है पार्ट 1 में, ठीक है। सो इसके साथ ही ना पार्ट 1 तो हमारा हो चुका है फिनिश, ठीक है। अब पार्ट 2 में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फिगर्स देखेंगे। सो ये जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ना है, बट ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, वो पार्ट है जो इम्पॉर्टेंट है सीडीएस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सीडीएस पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है, एंड इसका हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। इसके बाद हम पेशेंट्स के जो मूवमेंट थे वो पढ़ेंगे,
देन ट्राइबल मूवमेंट्स थे वो पढ़ेंगे। NCERT में जो चीज़ें लिखी हैं उनको बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज वे में देखेंगे। एंड ऑल्सो वन मेजर अनाउंसमेंट इज़ कि डिफेंस कोर ने अपना CDS अपकमिंग CDS का कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एंड ये कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा, कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा, इसमें सारी चीज़ें A to Z कवर की जाएंगी। सो यही था इतना। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज लव सिंह फ्रॉम डिफेंस कोर, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, ओके बाय।